हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो देखिए दोस्तों, आज के समय में इनकम टैक्स के अंदर असेसमेंट ईयर 24 एंड 25 की डिस्कशन करते समय ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों माइंड में आ जाती हैं। तो दोनों के अंदर रिबेट नए नए बेसिस पे दी जाती हैं, मतलब दोनों के अंदर रिबेट का सिस्टम अलग अलग है। तो दोनों को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है कि नहीं में जाना है। तो दोनों बेसिस पे रिबेट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो वेरी इंपॉर्टेंटली, रिबेट जो टैक्स रिलीफ होता है आपके ऊपर, एक इंडिविजुअल को दिया जाता है, एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर को दिया जाता है। कैसे मिलती है वो रिबेट, कब मिलती है वो रिबेट, कैसे कैलकुलेट की जाती है, इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो को समझिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आज का ये टॉपिक। तो चलते हैं वीडियो को अच्छे से समझने के लिए। नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे दोस्तों, लिंक आपको चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई क्लासेस चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले रिबेट क्या है। एक्चुअली में रिबेट एक टैक्स रिलीफ है जो एक टैक्स पेयर को दिया जाता है उसकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी को कम करने के लिए। यानी आप कह लो, ये एडिशनली क्या है, एक डिडक्शन ही है जो एक टैक्स पेयर को टोटल टैक्स लाइबिलिटी में दी जाती है। अब देखो, एक तो डिडक्शन आपको टोटल इनकम के केस में मिलती है। ये वो वाली डिडक्शन नहीं है जो ग्रॉस टोटल इनकम से टोटल इनकम को बनाने के लिए आप डिडक्शंस लेस करते हो 80C सेक्शन वाली, वो नहीं है यहाँ पे। वो नहीं है ये पहले टोटल इनकम पूरी आप कैलकुलेट करते हो, उसके बाद स्लैब रेट बेसिस पे आपका पूरा टैक्स निकाला जाता है, और देन उसके बाद ये डिडक्शन आपको दी जाती है अगर आप कुछ सर्टेन कंडीशंस को पूरा कर लेते हो, राइट। अब मैंने बोला इनकम टैक्स के अंदर आप रिबेट तभी ले पाओगे, या एक टैक्स पेयर रिबेट तभी ले पाएगा और अपनी टैक्स लाइबिलिटी को बिल्कुल निल या बहुत कम तभी करवा पाएगा अगर वो कुछ सर्टेन कंडीशंस पूरी कर लेता है जो रिबेट अंडर सेक्शन 87A के लिए दी गई हैं। अब सवाल ये है कि वो कंडीशंस क्या हैं। तो सबसे पहली कंडीशन आपके सामने भी लिखी हुई है, दैट इज़ एक इंडिविजुअल जो है वो रेजिडेंट होना चाहिए। यानी जो भी टैक्स पेयर है वो एक तो इंडिविजुअल होना चाहिए और दूसरा वो रेजिडेंट होना चाहिए। मतलब कोई मतलब नॉन रेजिडेंट यहाँ पे नहीं ले सकता। सबसे पहली बात, ये रिबेट की मतलब एक नॉन रेजिडेंट को ये रिबेट नहीं मिल सकती। और दूसरा, इंडिविजुअल को ही मिलेगी। इसका मतलब कोई कंपनी, फर्म या एचयूएफ के केस में आपको ये रिबेट नहीं दी जाती। हो गया ये पॉइंट। दूसरा है कि जो भी टैक्स पेयर की टोटल टैक्सेबल इनकम है, जितनी लिमिट बोली गई है ना, उस लिमिट के विद इन होनी चाहिए। अब देखो, लिमिट्स नीचे दी गई हैं। अब उनके बारे में मैं थोड़ा सा बस इसको पढ़कर उसके बाद में बताता हूँ कि किन लिमिट्स के विद इन अगर आपकी इनकम होती है तो उसके बाद ही आपको रिबेट दी जाएगी, राइट। देन उसके बाद है कि रिबेट आपको पूरी टैक्स लाइबिलिटी जो स्लैब रेट बेसिस पे बनती होगी ना, उसके बाद हम उसमें एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ते हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ने से पहले दी जाएगी। देखो, टैक्स बनता है ना स्लैब रेट बेसिस पे, उसके बाद हम HEC यानी एक सेस लगाते हैं। एक्स्ट्रा टैक्स सरकार आपसे लेती है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वाला। वो मतलब वो 4% लगता है और वो आपके जितना टैक्स बना है उस पर लगता है। वो लगाने से पहले आपको ये रिबेट दी जाएगी। तो एक एक तो ये कंडीशन आ गई, मतलब एक कह लो कि ये आप एडवांटेज दे रहे हैं आपको कि रिबेट उससे पहले ही ले सकते हो आप, उसके बाद नहीं। ठीक है जी। देन द रिबेट कैन नॉट बी एक्सीडेड द टोटल टैक्स पेएबल। एक और ये भी चीज़ है कि सपोज करो आपका टैक्स कम बन रहा है और रिबेट ज़्यादा बन रही है, तो क्या आपको लगता है कि आपको रिफंड मिलने वाला है? ऐसा नहीं है। जितना टैक्स है उतनी ही रिबेट आपको दी जाएगी। उससे ज़्यादा अगर रिबेट बन भी रही होगी तो वो भी नहीं आपको दी जाएगी, राइट। देन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो रिबेट आपको किस केस में नहीं देने वाले, वो रिबेट आपको एक सेक्शन है LTCG का 112A, उसके अंदर आपको ये जो रिबेट है वो नहीं दी जाएगी। यानी जिसमें LTCG 1 लाख रुपी जो एग्जाम्पशन ऑलरेडी दी गई है ना, मतलब जिसमें LTCG 10% ऑलरेडी टैक्स लगता है, 10% वाला, एक 20% लगता है, एक 15 STCG पे और एक 10% वाला LTCG होता है, राइट। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 10% वाला है ना, उस पे ये रिबेट आपको नहीं मिलने वाली अंडर सेक्शन 112A के अकॉर्डिंग। तो वहाँ अगर आप ये मतलब अगर ये वाला पॉइंट कभी क्वेश्चन में आ जाता है तो ये ध्यान में रखकर करिएगा कि इस पॉइंट के ऊपर आपको अलग से कैलकुलेशन करनी है। इस पॉइंट को आप रिबेट में नहीं रख सकते। इज ए क्लियर? चलिए जी, अब हम बात करते हैं कि अमाउंट के बारे में, कि ऐसी कह लो कि कौन सी स्पेसिफाइड लिमिट्स है जिसके विद इन आपको रिबेट दी जा सकती है। तो देखो जी,
नई टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम, असेसमेंट ईयर 24-25 के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा। तो अकॉर्डिंगली दैट आपके पास दो रिजीम्स हैं आज के समय में, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। अंडर सेक्शन 115 बीएसी न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रिजीम है हमारी आज के समय में। तो उसके अकॉर्डिंग बोला गया है कि अगर एक इंडिविजुअल की टोटल टैक्सेबल इनकम जो भी है वो 7 लाख या उससे लेस देन है, 7 लाख या उससे लेस देन है, तो ही उसको रिबेट दी जाएगी। मैक्सिमम विल बी 25,000। और अगर यही केस नॉर्मल प्रोविजन का आ जाए, ऑप्शनल रिजीम का आ जाए, यानी ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अगर आप आ जाते हो, तो वहाँ पे आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे कम होनी चाहिए, तो ही आपको ये रिबेट मिल पाएगी। और ये मैक्सिमम रिबेट आपको 12,500 ही दी जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है जी, तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। तो रिबेट की अमाउंट क्लियर हो गई। न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख या उससे कम होनी चाहिए, तो ही आपको 25,000 की मैक्सिमम रिबेट मिल सकती है। और 5 लाख से कम या 5 लाख के बराबर होनी चाहिए इनकम इन द केस ऑफ ओल्ड टैक्स रिजीम, तभी आपको 12,500 मैक्सिमम रिबेट मिल सकती है। और याद रखिएगा, अगर आपकी इनकम 7 लाख या 5 लाख से ज़्यादा चली जाती है, फिर आपको ये रिबेट नहीं दी जाएगी। लेकिन एक केस है बीच में जो मैं आगे आकर आपको बताता हूँ। नई टैक्स रिजीम में एक ऐसा भी केस है जब आपकी इनकम ज़्यादा चली जाएगी तो भी आपको रिबेट मिल सकती है। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में एक एग्जाम्पल लेकर कि कैसे रिबेट आपको मिल सकती है। राइट, तो देखिए जी, अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम है तो ही रिबेट दी जाएगी। और मैक्सिमम रिबेट आपको 12,500 की दी जाएगी। यानी अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपका टैक्स ज़ीरो हो जाएगा, आपका टैक्स ज़ीरो हो जाएगा। अब इस चीज़ को एग्जाम्पल बेसिस पे अगर मैं थोड़ा सा समझा दूं, तो अगर सपोज करो आपकी इनकम है ही 4,90,000, तो मैंने अभी बोला अगर आपकी इनकम 5 लाख या उससे कम है तो 12,500 की मैक्सिमम रिबेट मिल जाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंटली, अब देखो इतना तो आपको पता ही है ना कि स्लैब रेट्स पे टैक्स कैसे निकालते हैं, वो मैंने यहाँ पे नहीं किया। तो स्लैब रेट के बेसिस पे आपको ओल्ड रिजीम के अंदर 2,50,000 का तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। उसके बाद सरकार को 5% टैक्स देना पड़ता है। तो आपका से एन एग्जाम्पल स्लैब रेट बेसिस पे 4,90,000 के अकॉर्डिंग 12,000 का टैक्स बनता है। अब रिबेट कितनी है, 12,500। तो क्या सर मुझे 500 रुपये वापस मिलेंगे क्योंकि मेरा तो रिबेट ज़्यादा है? अरे नहीं भाई साहब, जितना टैक्स आपने मतलब जितनी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, रिबेट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू दैट टैक्स अमाउंट। तो वेरी इंपॉर्टेंटली आपका टैक्स निल हो जाएगा, लेकिन आपको नेगेटिव आंसर नहीं लेकर आना है। राइट, तो रिबेट उतनी ही मिलती है जितना आपका टैक्स बन रहा होता है। तो इसमें इस केस के अंदर आपकी रिबेट ज़्यादा है, तो इसीलिए टैक्स लाइबिलिटी तक वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, जिसके वजह से आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो निल हो जाएगी। राइट, नेक्स्ट केस आ गया, सपोज 5,20,000 की इनकम है। तो सेम एग्जाम्पल 5,20,000 पे आपका टैक्स कितना बना, 14,500। अब आपको पता है कि इनकम तो 5 लाख से ज़्यादा जा चुकी है, तो इसका मतलब है यहाँ पे रिबेट मिल ही नहीं सकती भाई। तो ये भी तो सोचो ना, 5 लाख से ज़्यादा जा चुकी है। ऊपर वाले केस में रिबेट इसलिए दी गई है, उसमें रिबेट लेने के बाद ही आपका टैक्स ज़ीरो हुआ है, उसमें रिबेट लेने के बाद ही आपका टैक्स ज़ीरो हुआ है। लेकिन इस केस में स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जितना भी टैक्स बनता है उस पर रिबेट इसलिए नहीं दी जाएगी जस्ट बिकॉज आपकी इनकम की अमाउंट क्या है, 5 लाख से ज़्यादा जा चुकी है। दैट्स इट। इसलिए आपका जो टैक्स बना उसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस भी लगा दिया गया और फाइनल टैक्स आपका बनकर आ गया 15,080 रुपीज़। आई एज्यूम कि आपको स्लैब रेट बेसिस पे इसमें निकालना आता होगा टैक्स, तभी मैं ये चीज़ अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। अदरवाइज स्लैब रेट बेसिस पे जिनको टैक्स नहीं आता है तो पहले एक चीज़ वो अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। राइट, हाँ जी। अब अगली रिजीम यानी न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा हिंट मैंने रखा हुआ है कि इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बहुत ज़रूरी समझना है रिबेट के अकॉर्डिंग, तो वो भी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख या उससे कम इनकम होनी चाहिए तो ही रिबेट दी जाएगी, नंबर 1। अब एक ऐसा केस भी रखा गया था बीच में। अच्छा, पहले तो 25,000 से ज़्यादा नहीं दी जाएगी, मतलब इन सिंपल टर्म्स 7 लाख तक अगर आपकी इनकम आ जाती है या उससे कम रह जाती है तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज़्यादा चली जाती है तो रिबेट नहीं दी जाएगी, ऐसा हमने ऊपर पढ़ा था। लेकिन एक ऐसा मार्जिनल रिलीफ दिया गया है नई टैक्स रिजीम के अंदर कि अगर आपकी इनकम 7 लाख से क्रॉस भी कर जाती है तो भी आपको रिबेट दे दी जाएगी। लेकिन उस रिबेट की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी वो आपको समझना है बस अच्छे तरीके से। इज इट, चलिए देखते हैं।
तो सबसे पहले मैंने ये बोला कि 7 लाख के कम होनी चाहिए इनकम, तो आपकी इनकम से 6,70,000 है। अब न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग स्लैब रेट बेसिस पे आपका टैक्स बना 6,70,000 के अकॉर्डिंग 22,000 रुपीज़। अब मैंने बोला 7 लाख तक तो वैसे ही नील हो जाएगा टैक्स, तो 22,000 आपका बना, 25,000 मैक्सिमम रिबेट मिल जाती है, तो विच इज़ विद इन द रेंज, तो इसका मतलब आपका टैक्स ज़ीरो हो गया। 22,000 कट हो गया आपस में, यानी जितना टैक्स बना उतनी ही रिबेट मिल गई आपको, बात ख़त्म। लेकिन एक दूसरा केस आता है जिसमें आपकी इनकम 7,18,000 तक पहुंच चुकी है। अब आपके माइंड में आएगा कि सर ये पूरा टैक्स हम बना देते हैं क्योंकि इस पे रिबेट तो मिलनी नहीं है। लेकिन नहीं, मिलेगी रिबेट। नई टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ये रूल है कि आपको टैक्स मतलब रिबेट मिल सकती है। अब वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी देखिए ज़रा। सबसे पहले आपको ये बताना है कि आपकी जो इनकम है वो 7 लाख से कितनी ज़्यादा है, क्योंकि रिबेट 7 लाख तक मिलती है, तो कितनी ज़्यादा है सर? 18,000। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, आपको नई टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग स्लैब रेट बेसिस पे टैक्स निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट पहले 3 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ा, फिर 3 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में आपको 3 लाख के ऊपर 5% टैक्स यानी 15,000 देना पड़ा। एंड देन बची हुई बैलेंस अमाउंट जो कि 1,18,000 है, उसके ऊपर 10% लगता है जो कि नेक्स्ट रेंज के अंदर आती है, उसके ऊपर 11,800 टैक्स बन गया। यानी ओवरऑल आपको स्लैब रेट बेसिस पे 26,800 का टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये आप देख रहे होंगे कि ये कितनी अमाउंट बनी? 26,800, राइट। तो क्या ये अमाउंट हमारी ऊपर वाली स्टेप 1 वाली अमाउंट से ज़्यादा है? आंसर यस सर, ज़्यादा है। तो स्टेप नंबर 3 में हमने देखा कि स्टेप नंबर 2 वाली अमाउंट स्लैब रेट टैक्स आपके एक्सेस से ज़्यादा है, आपके उससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि अब हमने इन दोनों का डिफरेंस करना है, यानी जो सेकंड अमाउंट हमारी टैक्स वाली है ना, उसमें से फर्स्ट अमाउंट माइनस कर देनी है। तो हमें कितनी रिबेट दे दी जाएगी? 8,800। मेरी बात ध्यान से सुन लो। आपका टैक्स बना 26,800 स्लैब रेट बेसिस पे। इस 26,800 के बीच में रिबेट कितनी दी जाएगी? रिबेट दी जाएगी कि जितना भी टैक्स बना था उसमें जो फर्स्ट स्टेप में जितना भी आपका 7 लाख से ज़्यादा होगा उसको लेस कर दिया जाएगा, यानी 8,800 बन रहा है यहाँ पे, आप देख रहे हो कैलकुलेशन सामने। उसको मैंने लेस कर दिया और बची हुई अमाउंट आपकी टैक्सेबल अमाउंट मानी जाएगी, यानी 18,000 आपका टैक्सेबल अमाउंट माना जाएगा। उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दिया जाएगा जो कि 720 बनता है, और 18,720 रुपीज़ आपको टैक्स लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी इन दैट केस। दैट्स इट। तो ये था एक रिबेट का कंसेप्ट जिसको मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की है। आई होप सो अंडर न्यू रिजीम एंड ओल्ड टैक्स रिजीम बोथ केसेस। तो 87A सेक्शन के अंदर आई होप आपको अब रिबेट का सेक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो अच्छे से क्लियर हो गई है ना वीडियो? तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक वेट करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।